हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरी के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, ऊंचाई दूरी को जानने से पहले उसमें क्या क्या कुछ बातें होती है, मुख्य मुख्य बातें, उसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए आपको बताते हैं क्या क्या मुख्य मुख्य बातें इसकी है। फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है स्पेशल ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से दूरी संबंधित है। फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने की बात है कि कोई व्यक्ति जब किसी मीनार को देखता है, यानी मीनार की ओर देखता है, तो मीनार की ओर ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देखता है, यानी मीनार की शीर्ष की, ये पॉइंट जो हुआ शीर्ष यानी टॉप पॉइंट हुआ मीनार की, ये मेरा अगर मीनार है तो इस पॉइंट को टॉप पॉइंट यानी शीर्ष बिंदु कहेंगे मीनार की। और ये नीचे जो जहाँ बी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये मेरा कहलाएगा पाद पॉइंट, यानी मीनार का सबसे निचला पॉइंट। और ये जहाँ व्यक्ति जो खड़ा है, यहाँ से जो मीनार की ओर ये से देख रहा है यहाँ से, और ये दोनों के बीच की दूरी, व्यक्ति का बीच की दूरी हुआ। और यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ से इस मीनार की टॉप की ओर देख रहा है, यानी आँख जो है ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब माथा ऊपर उठा के देखेगा आदमी यहाँ जब भी देखेगा अपने से, क्योंकि तो ये जो लाइन आँख के सामने जो लाइन बनेगा, इस रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे फ्रेंड्स। उसी प्रकार नीचे से जब व्यक्ति ऊपर देखेगा टॉप की ओर, तो यहाँ जो मीनार के पाद और व्यक्ति के आँख के बीच का जो कोण बनेगा, उस कोण को बोलेंगे यूनियन कोण बोलेंगे फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसमें देखिए व्यक्ति यहाँ से किधर देख रहा है, सी की ओर, यानी इधर ऊंचाई की ओर दिख रहा है इधर। तो इस आँख की सामने वाली जो रेखा जो सीधा रेखा में बनेगा, उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये जो टॉप रहेगा, कोई मीनार हो गया या दीवार हो गया, दीवार के जो निचला पॉइंट यानी पाद पॉइंट जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट से जो दूरी होता है उसका डिस्टेंस कहलाता है। और ये आपका दृष्टि रेखा होगा। और दृष्टि रेखा और मीनार के बीच की दूरी और जो व्यक्ति के बीच की दूरी के कोण जो बनेगा, उसको यूनियन कोण कहलाएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसा फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये अपने नज़र से इस वस्तु को यानी पतंग की ओर देख रहा है। पतंग वस्तु है यहाँ तो देख रहा है। तो ये सीधी रेखा जो बन रहा है यहाँ दृष्टि रेखा कहलाता है। ये सीधी रेखा जो बन रहा है मेरा आँख के सामने से, ये दृष्टि रेखा हो गया। और देखिएगा आँख के जो सीधा में जो एक रेखा इधर क्षैतिज की ओर दिखा रहा है, समतल की ओर, यानी जमीन के समतल की ओर, ये जमीन पर खड़ा है, जमीन की ओर समतल की ओर रेखा जो बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है, यूनियन कोण कहलाता है फ्रेंड्स। अब इस बात को भली भांति आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए आपको आगे बताते हैं। फ्रेंड्स आप अभी यूनियन कोण के बारे में समझ गए हैं। अब समझिए फ्रेंड्स अवनमन कोण। कोई व्यक्ति अगर छत पे खड़ा होता है और नीचे कोई वस्तु के देखता है, तो उसकी दृष्टि रेखा जो होगा, और ज़मीन पर जहाँ खड़ा है छत से पाद बिंदु और वस्तु जहाँ पर पड़ा है, उस पाद बिंदु के बीच जो लाइन बनता है, उस लाइन और दृष्टि रेखा के बीच के जो कोण बनेगा, वो अवनमन कोण कहलाएगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये छत पे खड़ा है, छत से ये नीचे की ओर देख रहा है, यानी फुटबॉल की ओर देख रहा है। तो नीचे की ओर जब आँख के सामने जो लाइन जो बन रहा है, यानी जो रेखा बन रहा है, वो दृष्टि रेखा, और ज़मीन पर है, यानी ज़मीन पर जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का वस्तु से दूरी के बीच का जो कोण एंगल बन रहा है, ये मेरा अवनमन कोण कहलाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ समझ सकते हैं, आपको कक्षा 9 में हमने बताया है, आप यहाँ थोड़ा देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ समांतर रेखा के गुण से आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यानी बिल्डिंग पे खड़ा है, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है यहाँ पे, और ये नीचे की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब एक रेखा जो इसके सामने वाले आँख के सामने बनेगा सीधा में, और एक नीचे की ओर बन रहा है। तो ये क्षैतिज रेखा जो बन रहा है, ये ज़मीन की समतल में बन रहा है। तो ज़मीन की समतल में बन रहा है, क्षैतिज रेखा बन रहा है,
और ये सीधा एक वस्तु जो है यहाँ फुटबॉल जो वस्तु है ये इसकी ओर देख रहा है। जब इसकी ओर देख रहा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये क्षैतिज रेखा जो आँख के सामने की काल्पनिक रेखा जो बन रहा है और एक ज़मीन से इस बिल्डिंग पर जो यहाँ से बन रहा है, इस बिल्डिंग पर जो ये खड़ा है, इस बिल्डिंग के पास से इस पॉइंट की दूरी जो है यानी इस वस्तु की दूरी है, इसके इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी अवनमन कोण यहाँ जो क्षैतिज रेखा के सामने जो बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा के सामने जो यहाँ थीटा कोण बनेगा वही थीटा कोण यहाँ पर बनेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस ऊंचाई दूरी में आपका ये बार बार यूज होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न की ओर देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.1 में कहता है, पहला प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे एक आकृति 9.11 में दिया गया है, इसका फिगर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या रहा है, क्या चीज़, खंभे की ऊंचाई, यानी ये भी जो मेरा खंभा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ व्यक्ति जो है इस खंभे की सहारे से इस रस्सी के टना हुआ यहाँ ज़मीन में गाड़ा हुआ है और ये ज़मीन में जो गाड़ा हुआ रस्सी है ये 20 मीटर इसकी लंबाई दिया हुआ लेंथ, और इस खंभे जो है, ये भी जो खंभा है इस खंभे की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसमें जो गिवन पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम उस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा AC बराबर दिया हुआ फ्रेंड्स 20 मीटर। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, AB निकालना है, AB निकालना है। और यहाँ क्या है फ्रेंड्स, ज्ञात में एंगल, यानी एंगल जो है मेरा एंगल C है, एंगल C बराबर 30 डिग्री है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में ये चीज़ का आप निकालने से पहले आप त्रिकोणमिति परिचय में आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि मैंने उसमें बता चुका हूँ कि जब एंगल के सामने वाला कोण होता है, इस एंगल के जिस एंगल के सामने वाला भुजा होता है, यानी किसी एंगल, यानी इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो थीटा रहता है, थीटा के सामने वाला जो भुजा रहता है ये मेरा लंब कहलाता है फ्रेंड्स, ये मेरा लंब कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। इस बात को आप त्रिकोणमिति परिचय में भली भांति पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप नहीं त्रिकोणमिति परिचय आप नहीं पढ़े तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत बारीकी तरीके से समझाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप, ये इस एंगल के सामने वाला भुजा ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ये लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा, तो लंब यहाँ क्या है, लंब, हमको लंब निकालना है। और यहाँ कर्ण मेरा ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये मेरा बेस AC जो है मेरा कर्ण हो जाता है। AC इस त्रिभुज में कर्ण हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता हूँ। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें निकालना है AB ज्ञात करना है। तो AB हमारा रिलेशन अगर हम स्थापित करते हैं फ्रेंड्स कर्ण और लंब के साथ, तो मेरा ये कैसा बनता है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण में आप समझ सकते हैं, लाल बटे कक्का में आप समझ सकते हैं लंब बटे कर्ण किसके रिलेशन में होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा में होता है। अगर नीचे से देखें कोसेक थीटा में होता है कर्ण बटे लंब। नीचे से बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब, ऊपर से बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण।
उसी प्रकार कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण बात करेंगे तो ऊपर से आएंगे तो आधार बटे कर्ण, अगर सेक थीटा बात करेंगे तो नीचे से कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे। टेन थीटा अगर बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे यानी लंब बटे आधार, और कॉट थीटा की बात करेंगे तो फ्रेंड्स नीचे से ऊपर जाएंगे यानी आधार बटे लंब। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे हमेशा। एल से लंब होता है फ्रेंड्स, ए से आधार होता है और के से कर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप प्रश्न को देखिए और समझिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा यहाँ से साइन, हमें लंब ज्ञात करना है यानी ए बी ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइन का यूज होगा फ्रेंड्स। अब साइन में थीटा में कितना डिग्री एंगल है फ्रेंड्स, यहाँ 30 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अभी मैंने आपको दिखा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप ये जानते होंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप वैल्यू नहीं जानते हैं तो मैंने इसको कई बार कोशिश किया है कि हर एक चैप्टर में जो सॉल्यूशन किया है, वीडियो सॉल्यूशन दिया हूँ मैं, उसमें बताने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ से एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं और समझाने की कोशिश की, स्पेशल वीडियो मैंने डाल चुका हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप देख सकें, यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हाफ यानी 1/2। तो आगे देखिए फ्रेंड्स वहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिएगा तो अब यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 यानी हाफ। लंब मेरा यहाँ क्या है जाएगा फ्रेंड्स ए बी, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं फ्रेंड्स, 1/2 ए बी हमें ज्ञात करना है, ए सी मेरा यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा और 20 को 1 से गुना कर देंगे, इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से बराबर की साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ 20 जो हुआ 20 को 2 से भाग किए, तो ये मेरा 2 से कट गया, तो ये आया मेरा 10। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये भी बराबर मेरा है 10 मीटर, जो मेरा ये आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। मेरा आंसर आ चुका है। इसमें कहा था कि ए बी ज्ञात कीजिए, यानी इस जो खंभा है, खंभे के साथ जो रस्सी लगा हुआ था, तो ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोला था, तो मैंने इसको यहाँ से ज्ञात कर लिया फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न में कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ जो रहता है पूरा खड़ा, तो आधा टूटने के बाद उसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जो जमीन को छूता है पेड़, तो उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद यानी पेड़ जहाँ से खड़ी है, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शीर्ष छू रहा है उस बिंदु की दूरी जहाँ मतलब पेड़ का शीर्ष जो टूट के गिरा था, उस पेड़ का पाद और जो शीर्ष बिंदु था उसकी दूरी, यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ समझ सकते हैं, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर दूर छू रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। फ्रेंड्स अब समझ लीजिए एक पेड़ है, ये पूरा पेड़ है। ये पेड़ जो है आंधी चलने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ बीच भाग से ये आधा टूट जाता है। जब टूटता है तो ये कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, ये ऐसे ज़मीन पर गिर जाता है और ये ज़मीन को छूता है। तो यहाँ कहता है फ्रेंड्स ज़मीन की पाद, ये पेड़ की पाद यानी जहाँ ये नीचे वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट से और जो पेड़ का जो शीर्ष छूता है इसकी दूरी कितना है, तो कह रहा है 8 मीटर है, 8 मीटर है। आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद कहता है जो शीर्ष पेड़ का जो टूटा हुआ भाग जो शीर्ष जो होता है जो ज़मीन को छूता है वो 30 डिग्री को कोण बनाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स
इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप रिलेशन यहाँ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये समझिए फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं कि ज़मीन की दूरी, इसको मान लेते हैं हम ए बी और सी, ये पूरा पेड़ मेरा डी है, यानी ये डी पूरा पेड़ है और जब टूट के गिर गया तो ये सी भाग से टूटा और बी भाग मेरा शीर्ष जो है यहाँ टूट के आ गया है, ये जो यहाँ टूट के जमीन को छू रहा है उसको बी मान लिए। तो फ्रेंड्स इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यानी ये लंबाई और ये लंबाई पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। यानी ये लंबाई यहाँ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि ए जितना लंबाई यानी सी डी जितना लंबाई होगा उतना बी सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यही भाग जो ये भाग जो सी डी भाग जो है यही टूट के ज़मीन पर गिरा हुआ है, इसलिए मेरा सी डी जितना होगा उतना बी सी होगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, यानी सी डी बराबर बी सी, ये ज़मीन पेड़ का टूटा हुआ भाग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रिलेशन यहाँ स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। पहले हमको ये लंब और आधार से रिलेशन था। लंब और आधार क्या किस में रिलेशन बनता है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। लंब और आधार किस में, टेन थीटा में बनता है। तो ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें रिलेशन बनाते हुए इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम त्रिभुज, इस अब त्रिभुज को मानते हुए समकोण त्रिभुज क्या है नाम फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए ए सी बी, यानी ए सी बी बोलिए या तो ए बी सी बोलिए, ए बी सी में इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स 10, यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। चलिए फ्रेंड्स, अब 30 डिग्री का वैल्यू आपको चार्ट तो दिखाया था, तो यहाँ आप याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो यहाँ से आप ये वैल्यू देखिए, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये ए सी हुआ इधर, और यहाँ ये भी का वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी चलिए फ्रेंड्स, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 ए सी होगा फ्रेंड्स, और इधर 8। अब ए सी और √3 गुना आपस में है तो बराबर को साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भागा में चला जाएगा, यानी 8/√3। ये मेरा ए सी बराबर निकल गया। ए सी यानी ये समकोण त्रिभुज जो बना, यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज में ये मेरा लंब यहाँ से निकल चुका है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें ये पार्ट जो पेड़ का जो झुका हुआ टूटा हुआ पार्ट है, इसके निकालने का नहीं बी सी निकालना है। तो बी सी को रिलेशन किसके साथ स्थापित करना है, ए एंगल के साथ बनाते हुए। तो ए एंगल 30 डिग्री है, तो कर्ण और आधार के साथ, तो कर्ण और आधार के साथ रिलेशन कब बनता है फ्रेंड्स, आपको अभी दिखाते हैं। कर्ण और आधार के साथ 2 केस में रिलेशन बनता है, या तो कॉस थीटा बराबर करेंगे आधार बटे कर्ण, या तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, दोनों केस में रिलेशन बनता है। तो हमें रिलेशन तो हम देख लिए फ्रेंड्स, चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, हमें इसके साथ रिलेशन बनाना है त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी बी सी निकालना है। तो चलिए बी सी निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे रिलेशन बना है। तो रिलेशन आपने देख लिया कैसे कॉस और सेक के साथ रिलेशन बन रहा है, जो कि रिलेशन किसके, आधार और कर्ण के साथ रिलेशन मैंने बनाया। तो किसी कॉस या तो सेक, चलिए कॉस लिख के बनाता हूँ फ्रेंड। यहाँ कॉस, अब यहाँ कॉस यहाँ 30 डिग्री होगा, थीटा में 30 डिग्री। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अब अभी तो आपने देख लिया कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटे कर्ण। तो चलिए हमें इसका आधार बटे कर्ण लिख लेता हूँ, आधार बटे कर्ण। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है वैल्यू फ्रेंड्स, √3/2 होता है, यानी √3/2 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तभी आपसे प्रश्न बनेगा, नहीं तो आप प्रश्न में गड़बड़ कर सकते हैं। आधार मेरा यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार मेरा ए बी हो जाएगा फ्रेंड्स, और कर्ण मेरा बी सी हो जाएगा। आधार ए बी
और कर्ण BC। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ, हल करता हूँ। जिसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट कर देता हूँ। यहाँ AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8, यानी आधार का वैल्यू मेरा यहाँ 8 प्रश्न में दिया हुआ है और BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा क्रॉस गुना करूँगा तो √3BC और इधर 2 को 8 के साथ गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा। अब ये मेरा हो जाएगा, देखिए √3BC के साथ गुना है तो BC, ये √3 इधर आएगा बराबर के साथ, तो ये 8 गुना ये 16 हो गया और ये भागा में चला जाएगा तो √3। अब फ्रेंड्स इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ फ्रेंड्स BC मेरा निकल गया, यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग, यहाँ से BC हम निकाल लिए। और यहाँ जो पेड़ का खड़ा वाला भाग था, खड़ा भाग यानी AC, ये भी मैंने निकाल लिया था। अब यह मेरा ये खड़ा वाला भाग यहाँ पेड़ का निकाल लिए थे, आई टूटा वाला भाग भी मेरा यहाँ निकल गया है। तो दोनों भाग को जोड़ देंगे तो ये मेरा पेड़ का टोटल ऊंचाई निकल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? AC प्लस BC। तो ये AC का भाग कितना है दिया हुआ फ्रेंड्स? 8/√3 दिया हुआ है, 8/√3। और BC का भाग कितना हो गया फ्रेंड्स? 16/√3 है। तो जब फ्रेंड्स हर में जब सेम होता है तो उसको एलसीएम एक ही होता है, ना √3 हो गया यहाँ, और ये हो गया 8 8 16 ऊपर 24 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब कोई भी बट्टा में इस प्रकार संख्या रहे और नीचे या परिमेय संख्या रहे तो उसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ हर का परिमेयकरण इसका करेंगे और इसको हल करेंगे। ये तो हो जाएगा 24√3 बटे में यहाँ 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, इसका √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 1 कट जाएगा 8 बार में। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा टोटल 8√3 मीटर, यानी पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगा ये मेरा 8√3 मीटर हुआ। ये फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। यानी दोनों जो पट्टी, एक 1.5 मीटर वाला जो फिसलन पट्टी होगा और एक 3 मीटर वाला, दोनों का फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बना के दिखाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ 2 केस बनेगा, एक 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 1.5 मीटर यानी ये जो है फिसलन पट्टी, इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका ध्यान रखिएगा। और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के साथ ये 3 मीटर का फिसलन पट्टी है, यानी इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बना रही है। तो दोनों केस में हमें क्या निकालना है, इसका अगर हम कहें तो फिसलन पट्टी, यानी फिसलन पट्टी मेरा ये जो पट्टी है, जो फिसलन पट्टी इसमें ये निकालना और इसमें इसका फिसलन पट्टी, इसका ये निकालना है, दोनों का फिसलन पट्टी। चलिए इसका नामांकन कर देते हैं। ये BC, इसमें भी DEF। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार जब त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज, तो इस हम यहाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमको रिलेशन किसके साथ निकालना है, रिलेशन
ये लंब मेरा इसको मानते हैं, अगर ये भी को लंब मानते हैं और AC को कर्ण, तो लंब और कर्ण के साथ निकालते हैं। तो लंब और कर्ण किसके साथ आता है? साइन थीटा के साथ आता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लंब और कर्ण किसके साथ आता है? साइन थीटा के साथ, या तो फिर कोसेक थीटा ने कर्ण बटे लंब, दोनों में से किसी को एक मानते हुए आज साइन थीटा करके निकालिए या तो आप कोसेक थीटा करके निकालिए, दोनों में से वैल्यू सेम ही निकलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम साइन थीटा करके निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ हम क्या किसका निकाल रहे हैं? यहाँ साइन थीटा लेके, साइन और या थीटा में क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। उसी प्रकार इसमें भी केस 2 में साइन या एंगल इसमें लिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें भी अगर निकालें तो लंब बटे कर्ण इसमें भी निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ अब प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं फिगर में यहाँ ये भी जो मेरा लंब है, AC मेरा यहाँ कर्ण है, और इस फिगर में केस 2 में DE जो मेरा लंब है और DF यहाँ कर्ण है। तो दोनों केस में यहाँ DF 3 मीटर है, यहाँ ये भी जो मेरा 1.5 मीटर है। तो आप चलिए इसको लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको लिख लिया। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ हाफ होता है, आप इस चीज़ को जान रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ ये भी का वैल्यू हुआ, यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर, AC हमें निकालना है। इसका चलिए एक साइड को पहले निकाल लेते हैं, फिर दूसरे साइड को निकालूंगा। इसको क्रॉस गुना कर देता हूँ। AC बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर गुना कर देंगे तो 1.5 मीटर, इधर 1.5 मीटर को गुना करेंगे 2 से, यानी कहने का मतलब है AC बराबर ये 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर आ गया फ्रेंड्स। यानी पहला केस 1 में फिसलन पट्टी 3 मीटर आ गया। अब चलिए इसमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? √3/2 होता है। चलिए इसका वैल्यू लिख देता हूँ, √3/2। यहाँ DE का वैल्यू यहाँ 3 मीटर है फ्रेंड्स, और DF मुझे निकालना, DF मेरा ये कर्ण है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करता हूँ तो √3 DF होगा, या और ये देखिए 2 3 के साथ गुना हो जाएगा इधर। अब √3 यहाँ DF के साथ गुना है तो DF, इसको फिर DF को रखेंगे और ये इधर गुना को बराबर की साइड लाएंगे तो भागम हो जाएगा। तो यहाँ DF बराबर हो जाएगा मेरा 6/√3। आप ये जानते होंगे फ्रेंड्स, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार रहे, यानी रूट में रहे बटे के नीचे, तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ परिमेयकरण कर देता हूँ मैं 3/√3। चलिए ये ऊपर हो गया 6√3, और यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे तो इसका √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये देखिए 6√3। चलिए आगे इसका स्टेप में काट के दिखाता हूँ। ये 3 हुआ, एक कट गया है 2 बार में। यहाँ से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स ये ऊपर क्या आया फाइनल आंसर? 2, यानी DF बराबर √2, 2√3। DF बराबर 2√3। ये केस 2 का आंसर हो गया फ्रेंड्स, और केस 1 का आंसर ये हो गया। तो दोनों ये फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई हुआ 3 मीटर हुआ ये आंसर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई हुआ 2√3 हुआ। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हर रोज़ जो वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पर सूचना पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।